हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टेरो फॉर यू। लव रीडिंग का चैनल है और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि आप जिनसे प्यार करते हैं और जो आपके सोलमेट हैं, जिनके साथ आपकी सारी ज़िंदगी लिखी हुई है और जिनके साथ आपका जीवन भर का प्यार लिखा हुआ है, और बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए जिनकी वजह से वो चले गए या अभी आपसे बात नहीं हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो उनमें आना ही है, उनको आपके पास तो वापस आना ही है। तो ऐसे में वो उनको आपकी क्या क्या बातें याद आएंगी, ये वीडियो का टॉपिक है। तो फाइल रीडिंग है, दोनों में से एक फाइल चूज़ कर लीजिए और फिर उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल पर नए होंगे जो लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अभी इन दोनों में से एक फाइल चूज़ कर लीजिए। हेलो फाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी फाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए हम कार्ड्स निकाल रहे हैं और वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनको याद आएंगी, जो उनको आपकी तरफ खींच कर लाएंगी। ठीक है गाइज़? Seven of Swords, Ten of Swords, Five of Swords, और है Devil और Hierophant। Swords के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, और बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ कप्स। वाओ, बढ़िया। सबसे पहले तो हम साइन देख लेते हैं, साइन कौन कौन से हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन काफ़ी ज़्यादा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट है यहाँ पर, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और फायर साइन भी है लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। यहाँ गाइज कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस, ये स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर। तो गाइज देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सी बातें आपके पर्सन को आप तक खींच कर लेकर आएंगी। देखिए यहाँ पर एयर साइन सबसे ज़्यादा है, लेकिन एयर साइन बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है आपकी लाइफ को, आपके पर्सन के स्ट्रगल्स को बता रहा है। यहाँ देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपने पर्सन की बहुत हेल्प की है, उस टाइम हेल्प की है जब हर कोई उनका फ़ायदा उठा रहा था। उस टाइम आपने इन्हें संभाला है और जिन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत थी उन चीज़ों को आपने इन्हें दिया है, अपने पर्सन को दिया है। और लोग फ़ायदा उठा रहे थे, है ना, जैसे ये देखो बांध दिया इसको और तलवारें चुरा कर एक आदमी भाग रहा है। ऐसे ही धोखा दे रहे थे आपके पर्सन को, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हों, घर वाले हों या फ्रेंड्स हों, और आपके पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा हो, वो बस उनको दिखाई नहीं दे रहा हो। ऐसे में उन मतलबी लोगों से आपने अपने पर्सन को बचाया है। तो एक ये बात आपके पर्सन को याद आएगी
और जब ये बात याद आएगी तो वो आपको याद करेंगे। और दूसरा देखिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्या बता रहा है, एक आदमी लेटा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, आप लोगों में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन का उस टाइम तक साथ दिया है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। चारों तरफ से परिस्थितियाँ उनकी बहुत ख़राब थी और वो बहुत होपलेस हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। ऐसे टाइम में आपने उनकी मदद की जब सभी ने उनके ऊपर तलवारें घोंप रखी थी। अगर आप नहीं होते तो वो खड़े नहीं हो पाते। ऐसा आपने अपने पर्सन के लिए किया है। और देखो, कुछ लोगों ने आप में से, आपके पर्सन बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज़ में थे। शायद उनका दिल पहले से टूटा हुआ था और नेगेटिव सोच रहे थे। ऐसे में आपने बहुत अच्छा संभाला उन्हें उन चीज़ों से बाहर निकाला जिनमें वो फंसे हुए थे। और यहाँ पर कुछ लोगों ने, हो सकता है कि अपने पर्सन को ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला हो। आपने उनके लिए प्रेयर्स की हैं, पूजा पाठ कराए हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। पर्सन जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते थे, हो सकता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने पर्सन की गालियाँ भी सुनी हो। बहुत ख़राब बोलते होंगे आपके पर्सन, ख़राब व्यवहार करते होंगे, लेकिन फिर भी आपने उनको बदले में प्यार दिया है। तो ये बात आपके पर्सन को ज़रूर याद आएगी। और देखिए, हेरोफेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड में आपको दिख रहा होगा, एक टीचर है और 2 बच्चे हैं। तो जैसे टीचर सही एडवाइस करता है, ऐसे ही आपने भी अपने पर्सन की हमेशा अच्छी बात ही बताई है, उन्हें सही एडवाइस ही किया है। जो उनके बेनिफिट में था, आपने उन्हें हमेशा वही बताया है, सही सलाह दी है। और आपकी सलाह अगर उन्होंने मानी होगी तो उनका बहुत कुछ ठीक भी हो गया होगा। जब जब आपका कहना उन्होंने नहीं माना होगा आपके पर्सन ने, तभी उन्होंने मार खाई होगी, तभी उनको लॉस हुआ होगा, चाहे कैसा भी लॉस हो। लेकिन अगर आपकी बात मानकर उन्होंने कुछ किया है तो उनको ज़रूर फ़ायदा हुआ है। तो ये इनको आगे जैसे ही टर्न लेंगी, जैसे ही उनमें चेंजेस आएंगे, तो उनको ये बात याद आएगी कि एक आप ही थे। जब वो अकेले रह जाएंगे ना पूरी तरह से, तब उनको याद आएगी कि वो आप ही थे जो हमेशा उनको अच्छी बात ही बताते थे, सही बात ही बताते थे, जो उनके बेनिफिट में होती थी, है ना गाइस। आप बताते होंगे अपने पर्सन को, ऐसा करो, वैसा करो, ये सही है, ऐसा मत करो, आप ज़रूर बताते होंगे, है ना। और आपने हमेशा, ये देखिए, हमेशा पैसों से भी मदद की है। यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे कॉइन हैं। तो आपने अपने पर्सन की पैसों से भी मदद की है और उनको हमेशा अपनी फैमिली का हिस्सा माना है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी फैमिली में भी उनको मर्ज कर लिया। और जो लोग मैरिड हैं अभी, उन्होंने हमेशा उनकी फैमिली को भी अपनी फैमिली माना है ना गाइस। तो आपने हमेशा उनको फैमिली का प्यार दिया, हमेशा उनको पैसों से हेल्प की, उनकी फैमिली के लिए भी हो सकता है आपने कुछ किया हो, उनके यहाँ तक कि एनिमल्स को भी प्यार किया आपने। तो ये बात भी उनको, आपके पर्सन को याद आएगी। और गाइस, एक और बात है, ये देखिए, ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। आपको दिख रहा है तलवार के ऊपर क्राउन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने हमेशा अपने पर्सन को किंग या क्वीन की तरह से मोटिवेट किया है, हमेशा उनको एक
उस लेवल की आपने रिस्पेक्ट दी है, उस लेवल की आपने इज़्ज़त दी है अपने पर्सन को, चाहे किंग की तरह से चाहे क्वीन की तरह से। भले ही उनमें किसी तरह की कोई क्वालिटी नहीं थी, किंग जैसी कोई क्वालिटी नहीं थी, क्वीन जैसी कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका प्यार बहुत ज़्यादा, आपके प्यार में बहुत ज़्यादा डिवोशन था उनके लिए, तो आप हर वो काम करना चाहते थे जो आपके पर्सन को खुशी दे, चाहे थोड़ी सी ही दे लेकिन खुशी दे। तो ऐसे में आपने बहुत ज़्यादा उनको इस तरह से एनकरेज किया है जैसे कि वो किंग हो या फिर क्वीन हो, है ना। इस किया है ना ऐसे ही आपने, भले ही उनमें कोई क्वालिटी ना हो लेकिन फिर भी आप हमेशा से कहते होंगे या उनको ऐसा रियलाइज़ कराते होंगे, चाहे उनके लिए आप गिफ्ट लाते होंगे, स्पेशल फील कराया है आपने हमेशा उनको कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। चाहे उनके लिए कुछ कुक करना हो या केक बना के ले जाना हो या फिर कुछ भी उनके लिए कपड़े ख़रीदना हो, कुछ भी आपने बहुत स्पेशल फील कराया है उनको, है ना। और क्या किया है, और देखो आपने हमेशा एक एंजल की तरह से उनकी प्रोटेक्शन की है। जब तक आपके पर्सन आपके साथ थे वो काफ़ी प्रोटेक्टेड थे, हर चीज़ों से प्रोटेक्टेड थे, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज़ हों, चाहे ईविल आइज़ हों, या जो उनकी तरफ आने वाले हर्डल्स हों। आपने जैसे ये एक गॉडेस खड़ी हैं, है ना, इनके हाथ में तीर भी हैं, तलवार भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आपने, चाहे आप इंट्यूशन पावर हो, ये देखो इनकी थर्ड आई भी दिखाई है, इसका मतलब इंट्यूशन हो आपकी, चाहे आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन आपने हर तरह से अपने पर्सन को प्रोटेक्ट किया है। मतलब आपका होना ही उनकी प्रोटेक्शन था, एक शील्ड था, वो आपने किया है ऐसा। तो उनको रियलाइज़ हो भी रहा होगा और आगे तो होना ही है, जब वो परेशान हो जाएंगे तो आगे तो होना ही है ये रियलाइज़ कि जब तक वो आपके साथ थे, आपके पर्सन, तब तक वो सुरक्षित थे, तब तक वो प्रोटेक्टेड थे। चाहे वो आपका प्यार कहिए, चाहे वो आपकी पावर्स कहिए, चाहे वो एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन कहिए, चाहे वो आपकी प्रेयर्स हों, लेकिन वो काम करती थी, उससे आपके पर्सन सेफ रहते थे, है ना। और ये देखिए आपने हमेशा उनको एक फैमिली का कमिटमेंट दिया है। जैसे फैमिली होती है ना, फैमिली में लाइफ पार्टनर होता है, तो आपने हमेशा उनको एक लाइफ पार्टनर का कमिटमेंट दिया है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपने उस शादी को बहुत अच्छे से, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से निभाया है, कभी भी उनका विश्वास नहीं तोड़ा है आपने। उन्होंने किया हो वो अलग बात है, और जो लोग मैरिड नहीं हैं उन्होंने खुद से वो लाइफ पार्टनर वाला कमिटमेंट दिया है अपनी तरफ से आप लोगों ने, है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन को याद आएगी, आपका ऐसा करना आपके पर्सन को याद आएगा। जब परेशान होंगे ना तो फिर वो खिंचाव होगा, हर तरह की हर चीज़ उनको याद आएगी, है ना। और ये देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप देखेंगे इस कार्ड में क्या दिख रहा है। ये एक द्रौपदी वाला सीन है जिसमें कि कृष्ण उनकी हेल्प कर रहे हैं, है ना। गाइस ये कार्ड ऐसा बता रहा है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा है कार्ड। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने ऐसे टाइम में अपने पर्सन की हेल्प की जब कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, और अगर आप हेल्प नहीं करते तो आपके पर्सन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ऐसा कुछ किया है आपने अपने पर्सन के लिए। खुद चाहे आपने जहर का प्याला पी लिया, लेकिन अपने पर्सन की आपने बहुत हेल्प की है ऐसे टाइम पर जब कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था, कोई उनको समझ नहीं रहा था। ऐसे टाइम में आपने समझा, आप बने वो कृष्ण उनके लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत हिम्मत का भी काम है और बहुत ज़्यादा ही प्यार है, ट्रू लव जिसको कहना चाहिए, है ना। और देखो
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पर्सन को ये ज़रूर 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 याद आएगा कि जब तक आप थे उनकी लाइफ में तो वो उनकी लाइफ जो है ना चेंज हो गई थी, बहुत अच्छी लाइफ हो गई थी। जब उन्होंने आपको छोड़ा तो परेशानियां उनकी आनी शुरू हो गई, उनका भाग्य ने भी साथ देना बंद कर दिया है ना गाइस। और सबसे ज़्यादा जो याद आएगा वो याद आएगा आपका ट्रू लव। देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स, कृष्ण और राधा का प्योर लव, तब उन्हें ट्रू लव की वैल्यू समझ में आएगी। अभी तो जो आउटसाइड के अट्रैक्शंस हैं उनमें वो खिंचकर चले गए, लेकिन उसके बाद इनको जो है ना ट्रू लव का एहसास तब होगा कि आप कैसा प्यार करते थे, आप कितना प्यार करते थे। आपको उनके किसी पैसे से कोई प्यार नहीं था, उनके चाहे घर हो चाहे उनके कपड़े हों, उनसे कोई प्यार नहीं था। आपको प्यार था तो उनकी सोल से प्यार था, आपको उनके दिल से प्यार था। तो वो जो ट्रू लव होता है ना, बिना कुछ कहे भी सब कुछ कर जाना, वो उनको तब रियलाइज़ होगा, तब उनको आपकी वैल्यू होगी। और ये सारी बातें जो है ना, जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सामने आएंगी। वो उनको बार बार ना, जैसे यही सब उनके दिमाग में जैसे मूवी घूमती है ना, वैसे घूमेगा। अभी चाहे आपके लिए कितना भी नेगेटिव हो रहे हों, चाहे कितना भी आपको बुरा भला बोल रहे हों, गलत बोल रहे हों, बात नहीं कर रहे हों, लेकिन आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें उनको याद आएंगी। और यही चीज़ें जो है ना उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में ला देंगी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। और यही चीज़ें फिर ये आपके पास लेकर आएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। मतलब जो फेज़ चल रहा है वो फेज़ ख़त्म होकर नया आने वाला है। ठीक है गाइस, एंजल से देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं। होप, हाँ, होप का कार्ड ज़रूर निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको होप ज़रूर रखनी है, आपका प्यार आप ही का है। ये हर बार निकलता है कार्ड होप का, है ना। और जो सही है आप वही कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी भी तरह का आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वजह से आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ऐसा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगता हो कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं कहीं किसी जगह पर, ऐसा हो सकता है। तभी ये भी बार बार अक्सर आ जाती हैं क्वाइनियन, और ये बताती हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हाँ, और हमेशा हेल्प कीजिए लोगों की, हेल्प करने से आपके रास्ते हील होंगे। ठीक है गाइस। एंड मास्टर बुद्धा ये कह रहे हैं, जो आपके दिल की आवाज़ है उस पर आप भरोसा रखिए। अगर आपको ये आवाज़ आ रही है अपने दिल से कि आपके पर्सन सिर्फ आपकी के हैं, वो ज़रूर वापस आएंगे और उनको आना ही है, तो आपके पर्सन ज़रूर वापस आएंगे आपके पास। अपने दिल की ही आवाज़ सुनिए। और जो आपका डीप कनेक्शन है उनके साथ, यही डीप कनेक्शन ही उनको खींचेगा, उनको आप तक लेकर आएगा। अगर मुझसे किसी तरह की अपने रिलेशन में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो गाइज़ मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और ब्यूटीफुल रीडिंग थी पाइल नंबर 1 की। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। पाइल नंबर 2 के लिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए कार्ड्स निकाल रहे हैं। और इस वीडियो में हम ये जान रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी आपकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपके पर्सन को याद आएंगी और आपके पर्सन को आप तक खींच के लाएंगी।
बॉटम की एनर्जी है गाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा ठीक है, साइन देख लेते हैं। सबसे पहले अर्थ साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि है। एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि है। वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। और फायर साइन भी है लियो एरीज सेजिटेरियस सिंह धनु और मेष राशि है। यहाँ सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है गाइस, और फायर साइन ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, पाइल नंबर 2 में फायर साइन ज़्यादा है और सेजिटेरियस इनमें स्ट्रॉन्ग है। तो वीडियो में हम देख रहे हैं कि कौन सी बातें आपके पर्सन को आपके बारे में याद आने वाली हैं, है ना गाइज। तो बॉटम की एनर्जी बहुत बड़ी बात बता रही है, मैं आपको बताऊंगी क्या है। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो आपके पर्सन शायद कहीं पर चोट खाए हुए थे, या बहुत ज़्यादा ही इमोशनली मतलब बहुत ज़्यादा लो चल रहे थे। ऐसा ना, ऐसी एनर्जी में थे जैसे हर्मिट की एनर्जी होती है। ऐसे टाइम में आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको एनकरेज किया है, आपने उनका साथ दिया है। ऐसे टाइम में जब वो ऐसे बैठे हुए थे, देख रहे हैं जैसे कि अब उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, इस तरह की सिचुएशंस में आपने उनका साथ दिया है हमेशा। साथ ही नहीं, आपने उन्हें प्यार दिया है, केयर की है उनकी, बहुत प्यार किया है, मदरली केयर की है, फादरली केयर की है आपने। जब कोई नहीं था, जब बिल्कुल अकेले थे, ऐसे टाइम में आप खड़े थे उनके साथ में, है ना। और आपने हमेशा उनको सपोर्ट किया है इमोशनली। तो ये चीज़ आपके पर्सन को याद आने वाली है। और गाइस, जब ऐसी एनर्जी में थे, जब ज़िंदगी से मायूस थे आपके पर्सन, ऐसे में आपने हमेशा उनको मोटिवेट किया है। देख रहे हैं ऊँट पर ये एक पर्सन जो है आगे बढ़ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई जंग जीतने निकला है। तो वही आपने किया है अपने पर्सन के साथ। उनको हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ाया है आपने उनके करियर को लेकर हो, चाहे उनके बिजनेस में हो, चाहे कुछ भी हो, आपने सही गाइडेंस देकर उनको आगे बढ़ाया है, बहुत मोटिवेट किया है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हो सकता है बहुत ज़्यादा हेल्प भी की हो इसमें आपने अपने पर्सन की। ज़िंदगी में कभी हारने का नहीं कहा आपने, हमेशा आगे बढ़ो, कभी हार नहीं माननी है, हमेशा आगे बढ़ो। आपने हमेशा मोटिवेट किया है उनको, एनकरेज किया है कि आप कर सकते हो, आप करो आप करो, आप कर सकते हो। आपने आगे ही बढ़ाया है अपने पर्सन को, है ना। तो ये चीज़ आपके पर्सन को याद आने वाली है। कब याद आएगी गाइस? जब वो अकेले हो जाएंगे, जब चारों तरफ से परिस्थितियाँ उनके विपरीत हो जाएंगी, तभी तो वो आपको याद करेंगे। तभी तो, अभी तो आपकी सारी नेगेटिव चीज़ें दिखती हैं उनको, ऐसा नहीं है हमेशा ही नेगेटिव नहीं दिखती हैं, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव दिख भी रही हैं तो वो सारी चीज़ें जो है ना ऐसी याद आएंगी आपकी। और देखो, आपने हमेशा उनको वार्न किया है। वार्न कैसे किया है? और लोगों के लिए कि किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं लोग, या आपने हमेशा उनको बचाने की कोशिश की है सही सलाह देकर। आपने शायद उनको सिखाया भी है, सिखाने की कोशिश भी की है कि हमेशा आप अलर्ट रहो, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या आप ऐसा कीजिए। आपने बताया होगा उनको, अपने पर्सन को, लेकिन उन्होंने नेगेटिव ले लिया होगा। हो सकता है उस टाइम पर उन्होंने नेगेटिव लिया हो, क्योंकि मुझे ये अपने एटीट्यूड में दिख रहे हैं, मतलब एरोगेंस में, मेल ईगो में, घमंड में सा दिख रहे हैं मुझे। तो उस टाइम पर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपकी सारी बात नेगेटिवली हो, या उनको लग रहा हो कि आप उन पर हावी हो रहे हो, या आप उनको दबाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हो सकता है उस टाइम पर। तो ये उनको याद आएगा, अब ये याद आएगा कि आप उनको बताते थे। इसका मतलब ये होगा इसकी कुछ पिक्चर्स उनके सामने क्लियर हो जाएंगी
कुछ जो कन्फ्यूजन्स होंगे या आपको लेकर किसी तरह के डाउट्स होंगे, कुछ क्लियर नहीं होगा, जिसमें कन्फ्यूजन सा होगा और आपको उन्होंने जो है दोषी करार दे दिया होगा कि नहीं भाई यही हैं, जो कुछ भी हैं यही इन्होंने ही किया है, इन्हीं की गलती है। ऐसे में आपके पर्सन के सामने कुछ पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी और उनको समझ में आएगा कि अरे आपने तो उनको बताया था, पहले सतर्क किया था, लेकिन उन्होंने खुद नहीं सुना इस बात को, है ना गाइज। और देखो और क्या बात याद आएगी, ये देखो, ये आपको दिख रहा है गड्ढे में कितनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सोना है, बहुत सारे गहने हैं, ज्वेलरी है ना। ये कार्ड ये बताता है कि आपने अपने पर्सन को हर सुख दिया, जो सुख वो चाहते थे, जो सुख वो देखते थे किनारे पर खड़े होकर, आपने हर वो सुख अपने पर्सन को दिया है। कुछ लोगों ने उनके पैसे से मदद करके उनके जीवन में हर खुशी को दिया है, छोटी छोटी खुशियों को, जो वो सोचते होंगे कि शायद उनकी रीच में नहीं है। या यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में आप लकी हैं, आपके होने से जिन चीज़ों को वो चाहते थे उन्हें वो चीज़ें मिली आपके पर्सन को। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग तो लकी भी हैं अपने पर्सन के लिए। अब अगर वो आपके पर्सन आपकी लाइफ में नहीं हैं तो डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, है ना गाइस। तो आपने सारे ही सुख दिए हैं अपने पर्सन को, जिन जिन चीज़ों की भी ज़रूरत थी, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे लव हो, चाहे पैसा हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे मोटिवेशन हो, चाहे इनकरेजमेंट हो, किसी भी तरह का कैसा भी सपोर्ट हो, कैसी भी चीज़ हो, वो आपने अपने पर्सन को दी है। अब आपके पर्सन को ये बात याद आएगी जब वो परेशानियों में होंगे, है ना गाइस। और देखो ये कार्ड देखो, लियो, आपने हमेशा अपने पर्सन के आप साथ में खड़े रहे होंगे और उनके ऊपर जो परिस्थितियां आ रही थीं या उनके ऊपर आने वाली उल्टी सीधी एनर्जीज आपने खुद एब्जॉर्ब कर ली। देख रहे हो एक लेडी जो है झांसी की रानी, एक घोड़े पर बैठकर लड़ रही है, आपने किसी चीज़ की परवाह नहीं की। देखो जैसे पीछे बच्चा है इसने बच्चे की भी परवाह नहीं की ना, ऐसे ही आपने भी अपने फैमिली की परवाह नहीं की, अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं की, आपने अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, किसी की परवाह नहीं की और आपने जो है सच्चा कमिटमेंट किया अपने पर्सन को और हमेशा खड़े रहे बिना डरे। आप चाहते नहीं थे कि ये चीज़ें छुप छुप के रहें, क्योंकि आप इस तरह के पर्सन हो ना कि अगर आपने किसी को पसंद किया है तो आप सच्चा कमिटमेंट देते हो, फिर पीछे नहीं हटते हो आप। जैसे ये आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है तो ये पीछे नहीं हटेगी, कभी भी पीछे हटी भी नहीं है कभी, ऐसे ही आप हो। तो ये बात आपके पर्सन को याद आएगी, आ भी रही होगी अभी, कि आप खड़े रहते थे हमेशा, आपने कभी उनको अकेला महसूस होने नहीं दिया और वो और तरह के अट्रैक्शन में बहकर आपकी क्वालिटीज़ को पहचान नहीं पाए, है ना गाइस। और ये कार्ड भी देखो कितना अच्छा बताता है, ये कार्ड भी ऐसा ही बताता है कि यहाँ देखो कितना आपको क्लियर समझ में आएगा। ये खड़ा हुआ है एक वाइल्ड एनिमल, भेड़िया कह सकते हैं आप इसको, वुल्फ, है ना। और ये खड़े हो आप डंडा लेकर, आपने अपने पर्सन को बचाने के लिए ये देखो कितने डंडे लगा दिए, जिससे कि ये जो भेड़िया है ये आपके पर्सन की तरफ ना आ पाए। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पर्सन को बहुत सारी परेशानियों से बचाया है, इन भेड़ियों से बचाया है आपने। हो सकता है बहुत सारे लोग उनका फ़ायदा उठा लिया होता अगर आपने रोक ना लिया होता या आपने उनसे मोर्चा ना लिया होता,
है ना। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपने उनसे लड़ाई ही की हो, लेकिन फिर भी आपने अपने पर्सन को बहुत सारी सिचुएशन से, बहुत सारी परेशानियों से बचाया है, डेफिनेटली बचाया है, खुद झेल कर। कई बार खुद झेल गए होगे आप, लेकिन अपने पर्सन की, आपके पर्सन की इज्जत खराब ना हो या आपके पर्सन पर कोई आँच ना आए, ऐसा आपने काम किए हैं, है ना। किए होंगे गाइस, ज़रूर किए होंगे आपने। कार्ड्स कह रहे हैं तो ज़रूर किए होंगे। तो ये बात आपके पर्सन को याद आएगी कि एक आप थे और आज उनके पास कोई नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, है ना। ये कार्ड देखो क्या बताता है। अगर आप मैरिड हैं गाइस, तो आपने उनको सच्चा प्यार किया। अब उनकी फैमिली को, सारी फैमिली को बांध के रखा आपने एक सच्चा कमिटमेंट दिया, डिवोशन दिया आपने अपना, कि सारा परिवार सुखी रहे, खुश से रहे, आपके पर्सन खुश रहें, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। और अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो आपने सच्चा कमिटमेंट अपने पर्सन को दिया था, एक फैमिली वाला कमिटमेंट दिया था, एक शादीशुदा वाला कमिटमेंट दिया था, और आपने उन्हें हर सुख दिया था जो कि आपके लाइफ पार्टनर को मिलना चाहिए था। भले ही आपने शादी नहीं की हो, लेकिन आपने सुख उन्हें सारे दिए। कभी भी आपने ऐसा समझा ही नहीं कि वो आपकी फैमिली नहीं है ना गाइज। तो ये चीज़ उनको आपकी याद आने वाली है, और आपने हमेशा उनको क्वीन की तरह से प्यार किया। देख रहे हो, ये क्वीन बैठी है, और अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि कितने प्यार से भरी हुई है। क्वीन का प्यार कैसा होता है आप बताइए। अगर क्वीन कोई प्यार करेगी तो कैसे करेगी? लुटा देगी, क्योंकि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है ना। चाहे प्यार हो, चाहे पैसा हो, चाहे गिफ्ट्स हो, कुछ भी हो, मतलब जैसा ही पर्सन सामने आया, ये क्वीन जो है अपना सब लुटा देगी। ऐसे ही आपने अपने पर्सन को लव किया है, इतना प्यार किया है। चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, तब भी अगर मेल हैं तो किंग की तरह से, किंग ऑफ लव कह सकते हैं, उसकी तरह से आपने प्यार किया है अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा प्यार किया है। और वो एक ट्रू लव किया है, किसी इच्छा से नहीं, मतलब किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं किया आपने कि बदले में मुझे भी ये दे। आपने, अगर आपने कुछ चाहा तो आपने चाहा सिर्फ सच्चा प्यार, सच्चा कमिटमेंट। बाकी आपने कभी भी कुछ भी अपने पर्सन से नहीं चाहा, है ना, कि ये मेरे लिए महल बनवा के दे, या मेरे लिए गहने लाए, या मेरे लिए ये लाए वो लाए, ऐसा कुछ भी नहीं। क्वीन को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐसे ही आपने हमेशा उनको प्यार दिया है, बदले में उनसे कोई उम्मीद नहीं की कि वो भी आपको गिफ्ट दें। बस क्या था आपका कि आपके पर्सन आपको सच्चा प्यार करें, सच्चाई से प्यार करें, सच्चा कमिटमेंट दें, है ना गाइज। और आपने कभी भी उनको पैसे की कमी नहीं रहने दी। ये भी देखो, क्वीन है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है। जो कुछ भी आपके पास था, कितनी सारी कुछ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी या जो भी कुछ आपके पास था, आपने सब अपने पर्सन पर न्यौछावर किया। अपने पर्सन को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी। अगर आपके पास है तो आपने अपने पर्सन पर लुटाया है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। आपने अपना हाथ कभी नहीं खींचा, है ना। तो ये चीज़ भी याद आएगी आपके पर्सन को। कब याद आएगी गाइज? जब वो अकेले रह जाएंगे, जब चारों तरफ से परेशानियां आ जाएंगी। यही चीज़ फिर आपके पर्सन को खींच के लाएगी आपकी तरफ। फिर उन्हें कोई भी नेगेटिव बात दिखाई ही नहीं देगी, है ना। और ये देखिए, ये कार्ड देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर बुद्धा बैठे हैं। बुद्धा को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, मतलब बहुत ही ज्ञानी थे, समझदार थे। और इनके देखो, सब तरह के लोग थे इनके पास ऐसे गरीब लोग भी आते थे और अमीर लोग भी आते थे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपकी एक ख़ास क्वालिटी, कि आपने
कभी भी ऊंचा नीचा नहीं देखा। हो सकता है गाइस कि आपके पार्टनर और आप में काफ़ी ज़्यादा अंतर हो, स्टेटस में अंतर हो, ये हो सकता है, या कास्ट में अंतर हो, लेकिन फिर भी आपने कभी भी उनमें फ़र्क नहीं किया, उनमें और अपने में कभी भी फ़र्क नहीं किया। आपने बराबर ही समझा उन्हें, है ना गाइस। और चाहे उनके सर्किल में हो, ऐसा कुछ हो जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो, काफ़ी ज़्यादा गैप हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ऐसी चीज़ों में, कुछ ऐसा हो सकता है कलर में, हो सकता है डार्क कॉम्प्लेक्शन के हों आपके पर्सन, आप बहुत फेयर हो, या कुछ भी हो सकता है गाइज, ये तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। आपने कभी भी फ़र्क नहीं किया, आपने कभी भी हीन भावना नहीं आने दी अपने पर्सन में। और अपने पर्सन में क्या, आपने कभी भी किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया होगा, है ना। और भी लोगों को आपने इंसान को इंसान ही समझा होगा, उसको पैसे से या कास्ट से आपने कभी तोला नहीं होगा कि अरे ये तो ऐसा है तो मैं इससे बात ना करूं, ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है जो कि आपके पर्सन को समझ में आएगी, वैल्यू होगी, है ना। और ये कार्ड जो मैं कह रही थी बॉटम का, बहुत ही बड़ी बात बताता है गाइस। आपने देखो ये कार्ड, देखो द्रौपदी का सीन है ना, और ये कृष्ण भगवान इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपके बारे में ये बताता है कि आपने अपने पर्सन की उस टाइम हेल्प की जब इनकी किसी ने भी हेल्प नहीं की, कोई भी इनको समझ नहीं रहा था, उस टाइम आपने इनको समझा। जब कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा था, या खड़े भी थे तब भी सिर्फ देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे इनकी तरह से, हाँ। और लोग, बाकी के लोग जो है खींचने में लगे हुए थे, कुछ इनसे फ़ायदा उठाने में लगे हुए थे। तो ऐसे में आपने कृष्ण बनकर उनकी मदद की, उनको उस सिचुएशन से निकाला और उनकी इज्जत खराब नहीं होने दी। ऐसा आप देखना गाइज, ज़रूर हुआ होगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बात हो, छोटी भी हो सकती है, लेकिन बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपने ऐसा किया है तो ये बात उनको रियलाइज़ होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है गाइज। जब कोई दुनिया साथ ना दे तो आपने साथ दिया, और भले ही दिखाया नहीं हो उसको, लेकिन फिर भी आपने किया हो अपने पर्सन की इज्जत बचाने के लिए, या अपने पर्सन को किसी भी तरह से सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपका प्यार बहुत सच्चा था उनके लिए, आपने किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रू लव जिसका होगा वही ऐसा करेगा, इतनी हिम्मत वही करता है गाइज, है ना। तो गाइज ये सारी क्वालिटीज़ आपकी, बहुत क्वालिटीज़ हैं, और आपने तो प्यार भी बहुत किया है अपने पर्सन को, हमेशा साथ दिया है अपने पर्सन का। ऐसे में यही चीज़ें आपके पर्सन को खींच के लाएंगी। जैसे ही उनकी नैया डगमगाएगी ना, ये सारी चीज़ें उन्हें याद आएंगी, तब आपकी रियल वैल्यू होगी उनको, आपके पर्सन को। एंजल्स से और देख लेते हैं कि एंजल्स क्या बता रहे हैं। जीसस, डायना, ट्वेल्कुल, ओके। जीसस हमेशा गाइज फॉरगिवनेस बताते हैं, तो यहाँ पर आप लोग शायद तैयार भी हैं उस चीज़ के लिए कि आपके पर्सन जब भी आपका प्यार आपके पास आएगा तो आप उसको फॉरगिव कर देंगे। हालांकि थोड़ा सा तोलेंगे भी, लेकिन फिर भी उसको माफ़ कर देंगे आप। आपका दिल इतना बड़ा है। जीसस भी हमेशा माफ़ करने के लिए कहते थे, है ना। तो जब हम माफ़ करते हैं तो उसी टाइम हीलिंग होने लग जाती है, जैसे ही हम किसी को भी माफ़ करते हैं। और जितना ज़्यादा हम माफ़ करते रहते हैं, उतना ही वो रिलेशन हो, चाहे हमारा खुद का प्यार हो, वो हील होने लगता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, जो भी
रिश्ता ऐसा हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, बहुत दुख दिया हो, आप उसको माफ़ करके देखिए। एक बार नहीं 100 बार करके देखिए, 100 नहीं 1000 बार करके देखिए। तो वो ना हील होते 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 वो आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है गाइस, आप करके देखिएगा। माफ़ करना इजी नहीं होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। आपका खुद का ही फ़ायदा है, खुद की हीलिंग हो जाएगी आपकी, है ना। और देखिए ये क्या कह रही हैं, जो आप चाहते हैं उसी के बारे में सोचिए, जो आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सिर्फ वही सोचिए जो आप चाहते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम है उसी को एक्सपेक्ट कीजिए। जो बढ़िया से बढ़िया आपकी लाइफ में हो सकता है, सिर्फ वही कहिए मुंह से भी, और वही सोचिए। नेगेटिव, उसका ऑपोजिट बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है गाइज, ये बहुत बढ़िया बात कह रही हैं, बहुत बढ़िया कह रही हैं। जो मैनिफेस्टेशन भी जो हमारा गड़बड़ा जाता है वो इसी वजह से गड़बड़ा जाता है, क्योंकि बीच में अच्छा खासा चलते चलते नेगेटिव हो जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो वो सही लाइन जो चल रही होती है ना, वो ऐसे ऐसे करके जिगजैग हो जाती है। जैसे ही जिगजैग हुई, रास्ते में फिर से हर्डल्स आने लग गए। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा इनका। और हैं ये कह रहे हैं कि आप याद रखिए, आप एक ना सच्चे पाथ पर हैं, और एक टाइम पर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करना, एक टाइम पर एक ही चीज़ कीजिए जो आपको खुशी देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि सारा कुछ एक साथ से ठीक हो जाए, तो बजाय इसके अगर एक स्टेप भी आपका खुशी दे रहा है, तो आप एक टाइम पर एक स्टेप लीजिए। एक स्टेप करते 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 ना आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और हैप्पीनेस भी बढ़ती जाएगी, और वो लास्टिंग होगी, जो ज़्यादा टाइम तक टिकेगी, है ना गाइज। वैसे तो हम यही चाहते हैं कि बस सब कुछ जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन ये खुल यही कह रहे हैं, ये एंजल यही कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए, एक एक करके चीज़ें ठीक करिए। और अगर कुछ ठीक होता है, थोड़ी सी भी हैप्पीनेस आती है, तो उसको आप जो है एक्सेप्ट करके एंजॉय कीजिए। उस मतलब ऐसा है ना, जैसे ग्लास में पानी भरा होता है, आधा खाली है आधा भरा हुआ है, तो आप जो आधा खाली है उसको नहीं देखिए, जो आधा भरा हुआ है उसको देखिए। समझ गए गाइस, अगर मुझसे अपने रिश्ते में किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आई लव यू ऑल।